इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन चारों ही शहरों को आज़ादी के बाद बसाया गया था। आज की डेट में आलम यह है कि जो दो बाद में बसाए गए शहर हैं, ये पहले बसाए हुए शहरों से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए हैं। कि ये जो आईटी इंडस्ट्री में इतना प्राइस बढ़ रहा है, इतनी डिमांड बढ़ रही है, आखिरकार इसके पीछे की पॉलिसी क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है। लगभग 1680 एकर्स में बसाया जा रहा है ये आईटी सिटी, 5 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। आईटी सिटी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्राई सिटी का सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाला एरिया, जो कि है मोहाली का आईटी सिटी। आज हम आईटी सिटी से जुड़े हुए हर पहलू को डिटेल में डिस्कस करेंगे, चाहे वो इसके रेजिडेंशियल, कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स क्यों ना हो। एमिनिटीज की बात करेंगे, लोकेशन की बात करेंगे और एंड में प्राइजेस भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आईटी सिटी को डिस्कस करने से पहले आज की ये वीडियो मैं शुरू करूंगा 4 शहरों की एक छोटी सी कहानी से। ये जितने भी चारों शहर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन चारों ही शहरों को आज़ादी के बाद बसाया गया था, जिसमें सबसे पहले बसाया गया था फरीदाबाद को 1949 में, बाद में 1967 में जब पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया 1966 में, उसके बाद 1967 में मोहाली को बसाया गया टू सपोर्ट चंडीगढ़। तीसरे नंबर पे बसाया गया 1976 में नोएडा को, एंड चौथे नंबर पे जब गुड़गांव को फरीदाबाद से अलग किया गया 1979 में, गुड़गांव की डेवलपमेंट की शुरुआत होती है और गांव से आगे बढ़ता है। ये चारों ही शहरों को इंडस्ट्रियल टाउन्स के रूप में, इंडस्ट्रियल सिटीज के रूप में बसाया गया था। आज की डेट में आलम यह है कि जो दो बाद में बसाए गए शहर हैं, ये पहले बसाए हुए शहरों से काफी ज्यादा आगे निकल गए हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण बड़ा स्पष्ट है, और वो ये कि ये जो दोनों बाद में बसाए गए शहर हैं, जिसमें नोएडा और गुड़गांव आ जाते हैं, इसमें फैक्टर नंबर 1 ये रहा कि हमेशा से सरकार का और प्राइवेट प्लेयर्स का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे रहा। जहां एक तरफ नोएडा में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहल ली, वहीं दूसरी तरफ गुड़गांव में प्राइवेट प्लेयर्स जैसे कि डीएलएफ ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में अहम भूमिका निभाई। दूसरा फैक्टर यहाँ पर ये आता है कि ये दोनों ही शहरों ने बहुत ही अर्ली फेज में आईटी इंडस्ट्री को अपना मेन फोकस एरिया बनाया, जबकि मोहाली और फरीदाबाद में आईटी इंडस्ट्री के अलावा बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, खास करके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे ज्यादा फोकस रहा। यही वजह रही कि आज की डेट में ये जो बाद में बसाए गए शहर हैं, ये आगे निकल गए हैं। शायद यही वजह है कि सिर्फ पंजाब ही नहीं, बल्कि देश की हर राज्य की सरकार लगभग इन एग्जाम्पल से सीख ले चुकी है और हर राज्य में अपनी अपनी आईटी इंडस्ट्री को बसाया जा रहा है। इसी तर्ज पर हमें बेंगलोर और पुणे भी देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में सक्सेसफुल मॉडल्स रहे हैं। आज की डेट में पंजाब सरकार का भी जो फोकस है वो आईटी इंडस्ट्री पर आ गया है, और यही वजह है कि मोहाली को एक आईटी इंडस्ट्री के रूप में डेवलप किया जा रहा है। ये स्टोरी बताने का मकसद ये था कि हम समझ सकें कि ये जो आईटी इंडस्ट्री में इतना प्राइस बढ़ रहा है, इतनी डिमांड बढ़ रही है, आखिरकार इसके पीछे की पॉलिसी क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है। चलिए अब बात करते हैं आईटी सिटी के फीचर्स के बारे में। लगभग 1680 एकर्स में बसाया जा रहा है ये आईटी सिटी, 5 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, जिसमें सेक्टर 66 बीटा, 82 अल्फा, 83 अल्फा, 101 अल्फा एंड सेक्टर 101 इंक्लूडेड हैं, जिनमें से पहले 4 सेक्टर्स पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है और सेक्टर 101 में आने वाले समय में काम होगा। इन पांचों ही सेक्टर्स में लगभग 4140 के आसपास रेजिडेंशियल प्लॉट्स रहेंगे, लगभग 350 के आसपास इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, 900 के आसपास बूथ और 390 के आसपास कमर्शियल शोरूम्स होने वाले हैं। और इसी के साथ साथ मल्टीपल ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज होंगी, मल्टीपल पार्क्स, कम्युनिटी सेंटर्स, होटल लोकेशंस, बहुत सारी चीजें इसमें होने वाली है। सबसे पहले उन 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 डिटेल्स की तरफ बढ़े उससे पहले हम लोकेशन समझ लेते हैं। देखिए, ये आपका चंडीगढ़ आ गया, चंडीगढ़ में ये आपका मोहाली एरिया आ गया, और मोहाली में जो PR9 है, जो कि एयरपोर्ट से निकल कर आता है, ये आपका PR9 हो गया, ये एयरपोर्ट आ गया। एयरपोर्ट से ये जो PR9 निकल कर आता है, इसके आसपास ये आपको 4 सेक्टर देखने को मिलेंगे। थोड़ा डिटेल में अगर जूम इन करके देखें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका PR9 आ गया और PR9 पर बसे हुए हैं ये चारों सेक्टर। सो ये इस साइड आपका एयरपोर्ट हो गया, ये PR9 आ गया। सबसे पहले आते आपको मिलता है 66 बीटा, जो कि एयरपोर्ट से लगभग 4 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। उसके बाद 82 अल्फा, जो एयरपोर्ट से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। फिर 83 अल्फा, उसके आसपास यहाँ पे आपको 101 अल्फा, और ये जो आप देख रहे हैं, ये आने वाले समय में 101 सेक्टर बसाया जाएगा। सो ये पांचों सेक्टर्स जो है आईटी सिटी का हिस्सा होने वाले हैं। अब इसमें कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, आप अपनी स्क्रीन पर ही देख रहे हैं, ये जितने भी इंपॉर्टेंट रोड्स हैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आउटलाइन कर रखे हैं। आप देखिए, ये सबसे पहले PR9 तो मैंने आपको बता ही दिया।
ये एक नया रोड बनाया जा रहा है जिसको हम कार्गो रोड कह रहे हैं। लगभग 140 फीट से भी ज्यादा वाइड ये रोड होगा और ये सेक्टर 65 और 66 का जो जंक्शन है, यहां से ये रोड आता है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन आ गया मोहाली का, और उस रेलवे स्टेशन से पास होता हुआ ये रोड आगे आएगा फर्दर सेक्टर 66 बी को कनेक्टिविटी देगा और एरिट्रोपोलिस के ए ब्लॉक को कनेक्टिविटी देगा। ये पहला रोड है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये रोड। दूसरा इंपॉर्टेंट रोड आ जाता है PR7, जो कि सेक्टर 66 बी और 82 ए से लगभग 300 मीटर की दूरी पे है। दोनों के ही बीचों बीच ये सेक्टर रोड हमें देखने को मिलता है। थोड़ा सा और अगर हम देखें, उसके अलावा हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है जो कि है PR11। ये PR11 82 अल्फा और 83 अल्फा के बीचों बीच से निकलता है। फिर ये आपका आ जाता है PR8। ये जो आप रोड देख रहे हैं येलो वाला, ये आपका PR8 आ गया। ये PR11 था जो मैंने अभी आपको बताया। PR8 जो है 101 अल्फा और 83 अल्फा, इन दोनों के बीच से निकलता हुआ दिखाई देता है। और फिर ये आ जाता है PR12 जो कि 101 अल्फा 100 सेक्टर और उसके 101 सेक्टर, और यहां पर 102 सेक्टर जो है 102 अल्फा के बीच से निकलता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा ये जो आप रोड देख रहे हैं ये 205A है नेशनल हाईवे, ये भी बहुत करीब है इसके। और इस तरह से वेल कनेक्टेड ये IT सिटी होने वाली है। ये जितने भी आपको PR रोड्स देखने को मिल रहे हैं, आने वाले समय में ये सारे के सारे PR रोड जो हैं IT सिटी को दिल्ली का जो हाईवे है, दिल्ली चंडीगढ़ का नेशनल हाईवे है, उसके साथ जोड़ देंगे। और साथ ही में जो मोहाली के मेन पॉश एरियाज हैं जिसमें आपका सेक्टर 88 और 89 आ जाता है, ये आपका सेक्टर 88 आ गया, ये सेक्टर 89 आ गया, यहाँ पर इन दोनों के साथ ये IT सिटी कनेक्टेड रहेगी। ये तो बात हमने की कनेक्टिविटी की। अब और फैक्टर्स की बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं एमिनिटीज की। एमिनिटीज में अगर मैं सबसे पहले हॉस्पिटल्स की बात करूं तो मोहाली का फेमस फोर्टिस हॉस्पिटल IT सिटी से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं पर IT सिटी के बगल में ही एरो सिटी के G ब्लॉक में एक नया हॉस्पिटल बनाया जा रहा है जो कि एक बड़ा हॉस्पिटल होगा। 700 बेड का अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पे बनाया जा रहा है जो कि IT सिटी से 2 ही किलोमीटर दूर होगा। इसके अलावा अपोलो का ही एक नया हॉस्पिटल सेक्टर 89 में बसाया जा रहा है जो कि 200 बेड का हॉस्पिटल है और IT सिटी से 7 किलोमीटर दूर होने वाला है। 3 मेजर हॉस्पिटल्स ये हो गए। इसके अलावा कई सारे छोटे बड़े क्लिनिक्स सेक्टर 82 जो कि IT सिटी का नेबरिंग सेक्टर है उसमें ऑलरेडी फंक्शनल है। 82 के अलावा IT सिटी में भी कुछ क्लिनिक्स बनाए जा रहे हैं। अब अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो IT सिटी के अंदर ही सेक्टर 82A में आपको मानव रचना स्कूल देखने को मिलता है। इस जगह पर आपको मानव रचना स्कूल देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको IT सिटी से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक नया स्कूल डेवलप होता हुआ नजर आता है सेक्टर 84 में। यहां पर बेडफोर्ड स्कूल बनाया जा रहा है जो कि आने वाले कुछ समय में फंक्शनल हो जाएगा। अगर यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज IT सिटी में ही बनाई गई हैं, जिसमें से पहली यूनिवर्सिटी 82A में है, दैट इज MIT यूनिवर्सिटी, जिसमें हर साल 1500 से 2000 बच्चों का इंटेक होना है। दूसरी यूनिवर्सिटी 101A में है जो कि है प्लाक्शा यूनिवर्सिटी, जिसमें हर साल अगेन 1500 से 2000 बच्चों का इंटेक होगा। अब अगर शॉपिंग एंड रिक्रिएशनल एरियाज की बात करूं तो हमें देखने को मिलता है कि सेक्टर 82 की जो मार्केट है वो IT सिटी से लगभग 2 किलोमीटर की ही दूरी पर है। यहाँ पर IT सिटी का 82A आ गया, उसके बगल में ही 2 किलोमीटर दूर 82 में बहुत बड़ी मार्केट हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा CP67 का ये जो मॉल है, फेमस मॉल है, ये लगभग 4 किलोमीटर दूर है। इससे थोड़ा सा और आगे आते हैं, यहाँ पर हमें जुबली वॉक देखने को मिलता है, ये लगभग 6 किलोमीटर दूर है। और फेमस 3B2 मार्केट जो है वो लगभग 9 किलोमीटर दूर हमें IT सिटी से देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों बात करेंगे IT सिटी के डिटेल्ड लेआउट प्लान की। सबसे पहले आप ये सारे चारों सेक्टर्स का जो लेआउट प्लान है वो देख रहे हैं, जिसमें ये जो आप रोड देख रहे हैं ये है आपका PR9 जो कि एयरपोर्ट से आ रहा है। इस साइड आपका एयरपोर्ट आ गया। ये आपका सेक्टर 76 77 की तरफ से आने वाला ये आपका आ गया PR7। और ये जो आप सेक्टर देख रहे हैं ये है आपका 66 बीटा, ये सेक्टर आ गया आपका 82 अल्फा। इसके अलावा ये आ गया 83 अल्फा यहाँ तक। एंड उसके अलावा आपका ये आ गया 101 अल्फा जो कि इस डायरेक्शन में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जब हम लेआउट को डिस्कस करेंगे तो हम इसको थोड़ा सा मैप को टिल्ट कर लेंगे, कुछ इस तरह से हम इस लेआउट को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम 82 अल्फा को देख लेते हैं।
ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है सेक्टर 66 बी का लेआउट, जिसे 3 पॉकेट या 3 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला ए ब्लॉक आ जाता है, जो कि ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका ए ब्लॉक इस तरह से। इसके अलावा ये बी ब्लॉक आ गया, और ये जो नीचे का है ये है आपका सी ब्लॉक, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। टोटल सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो सेक्टर 66 बी में लगभग 2400 रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, जिसमें 100 से लेकर 500 गज के प्लॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। 2 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हैं एंड 110 बूथ्स, 20 स्क्वायर यार्ड के, 330 बूथ 10 स्क्वायर यार्ड के, एंड लगभग 60 एसयूज भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप ये ए पॉकेट में अगर बात करें तो ये येलो कलर में जो आप देख रहे हैं ये 100 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं, लगभग 1100 प्लॉट्स हैं। इसके अलावा ही ये 150 स्क्वायर यार्ड के भी कुछ प्लॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। ये रेड में जो आप देख रहे हैं ये रेड में 300 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमें स्कूल की साइड देखने को मिलती है, यहाँ पर भी एक बड़े स्कूल की साइड देखने को मिलती है। पुलिस स्टेशन आ गया, फायर स्टेशन आ गया, कम्युनिटी सेंटर, डिस्पेंसरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें ब्लॉक ए में आ जाती हैं। ब्लॉक बी में ये कलर में जो आप प्लॉट्स देख रहे हैं ये सारे के सारे जो हैं ये 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट हैं, और पर्पल कलर में ये जो आप कुछ प्लॉट्स देख रहे हैं ये 400 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट हैं। इसके अलावा यहाँ पर बूथ्स के लिए एक एरिया डेजिग्नेट किया गया है। ये आप देख रहे हैं लगभग 7 एकड़ में फैले 2 पार्क्स, और ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं ये पिंक कलर की, ये लगभग 30 एकड़ की साइट है, जिसमें छोटे बड़े मल्टीपल 5 स्टार होटल्स बनाए जाने हैं। ये होटल्स आपके एयरपोर्ट रोड के साथ बनाए जा रहे हैं, सो दैट एयरपोर्ट से जो भी लोग आ रहे हैं उनको केटर किया जा सके। इसके अलावा अगर मैं ब्लॉक सी की बात करूं तो ब्लॉक सी में ये जो ब्राउन कलर के प्लॉट्स देख रहे हैं ये 200 गज के प्लॉट्स हैं। इसके अलावा ये रेड कलर में आपको 300 गज के प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। ये आपकी 10 एकड़ में फैली हुई कमर्शियल साइट आ जाती है, और 2 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज यहाँ पर आपको बनाई हुई देखने को मिलती हैं, जिसमें एक है अंबिका, दूसरा है नोबल कैलिस्टा। ये है जी आपका सेक्टर 66 बी। अब हम बात करेंगे सेक्टर 82 अल्फा की। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है सेक्टर 82 अल्फा का लेआउट, जिसको अगेन 4 पॉकेट्स या 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। जिसमें पॉकेट ए की अगर मैं बात करूं तो पॉकेट ए में आपको ये पर्पल कलर में जो देखने को मिल रहे हैं ये 400 स्क्वायर यार्ड के लगभग 180 प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। 2 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज देखने को मिलती हैं, जिसमें मार्बेला ग्रैंड का प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर्ड है, और मेडेलियन का जो प्रोजेक्ट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर ये जो स्कूल की साइट है इसमें मानव रचना स्कूल ऑलरेडी फंक्शनल है। इसके साथ साथ आप ये जो ब्लॉक बी में ये सारे के सारे प्लॉट्स देख रहे हैं ये 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट हैं। उसके साथ साथ ब्लॉक सी में भी एक जो पॉकेट आप देख रहे हैं ये भी 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। इसके साथ साथ आप ये जो ब्लॉक सी में ये रेड कलर के प्लॉट्स देख रहे हैं ये 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। और एमिटी यूनिवर्सिटी के साइड पर ब्लॉक डी में ये जो आप प्लॉट्स देख रहे हैं ये हैं 200 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स। 200 स्क्वायर यार्ड के लगभग 400 प्लॉट्स हैं। 500 स्क्वायर यार्ड के 500 से भी ज्यादा प्लॉट्स हैं। अगर मैं 400 स्क्वायर यार्ड की बात करूं तो लगभग 180 प्लॉट्स हैं। ये जो साइट आप देख रहे हैं यहाँ पर एमिटी यूनिवर्सिटी के लिए साइट दी गई है। एमिटी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी फंक्शनल है। लगभग लगभग 1500 रेजिडेंशियल प्लॉट्स आपको इस सेक्टर में देखने को मिलेंगे। लगभग 225 के आसपास कमर्शियल शोरूम्स और 400 से भी ज्यादा बूथ आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ये कमर्शियल एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। सो ये है जी सेक्टर 82 अल्फा। अब हम बात करते हैं 83 अल्फा की। दोस्तों ये है सेक्टर 83 अल्फा का लेआउट, जो कि अगेन 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। ब्लॉक ए की मैं अगर बात करूं तो इसमें 23 एकड़ का इंस्टीट्यूशनल एरिया देखने को मिलता है, जिसमें कल को कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन आ सकता है। उसके अलावा 6 एकड़ की कमर्शियल साइट देखने को मिलती है, 6 एकड़ की पब्लिक स्पेस देखने को या पब्लिक बिल्डिंग की साइट देखने को मिलती है, एक ग्रुप हाउसिंग की साइट देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर मैं ब्लॉक बी की बात करूं तो ब्लॉक बी इकलौता ऐसा ब्लॉक है सेक्टर 83 अल्फा में जिसमें रेजिडेंशियल प्लॉटिंग हमें देखने को मिलती है। इसमें 256 स्क्वायर यार्ड के लगभग 250 से ज्यादा आपको प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ब्लॉक बी में ये 18 एकड़ की एक कमर्शियल साइट और लगभग 8.5 एकड़ की दूसरी कमर्शियल साइट यहाँ पर देखने को मिलती है। इन कमर्शियल साइट्स पे आपको आने वाले समय में लगभग 100 के आसपास शोरूम्स और 50 के आसपास बूथ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ब्लॉक सी में हमें इन्फोसिस की 50 एकड़ की ये साइट देखने को मिलती है। इन्फोसिस ऑलरेडी यहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस रन कर रहा है। आने वाले में इनकी बिल्डिंग कैसी दिखेगी उसका भी एक लेआउट मैं आपको दिखा दूंगा। ये जो आप यहाँ पर साइट देख रहे हैं ब्लॉक सी में, ये एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी यहाँ पे डेवलप की जा रही है जिसका नाम है मार्बेला रॉयस अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट, वो क्लेम कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर पिनेकल
को डेवलप किया जा रहा है अगेन अ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। ब्लॉक डी की मैं अगर बात करूं, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज अगर हमें देखने को मिलती हैं वो ब्लॉक डी में देखने को मिलती हैं 83 अल्फा के। यहां पर ये जितने भी आप ब्लू कलर के प्लॉट्स देख रहे हैं ये वो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं जिनको ऑलरेडी अलॉट किया जा चुका है, जहां पे मोस्ट ऑफ दीज प्लॉट्स कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। किस तरह की कंपनीज हैं, किस तरह की बिल्डिंग्स हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। सो ये जितनी भी आप अभी बिल्डिंग्स देखेंगे ये सारी इसी ब्लॉक में बनाई गई हैं 83A के, जिसमें ये नेट स्मार्ट्स की बिल्डिंग आ गई। उसके अलावा ये नेक्स्ट 101 की बिल्डिंग है, ये इस 83A में बिल्डिंग बनाई गई है इसी ब्लॉक डी में। इसके अलावा ये KFT का बिल्डिंग आ गया, ये मेरीटेक का बिल्डिंग आ गया। उसके अलावा ये नेटसॉफ्ट का आ गया, वर्ल्ड टेक स्क्वायर आ गया, ओपी टावर्स आ गया, यूनिफाई आ गया। ये जितनी भी, ये मैंने आपको कहा इन्फोसिस की, जो मैं आपको बिल्डिंग की बात कर रहा था, इन्फोसिस की बिल्डिंग कुछ इस तरह की नजर आएगी। अगेन 83 के ही अल्फा, 83 अल्फा में ही ये बिल्डिंग आपको देखने को मिलती हैं जितनी भी आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं। ये है दोस्तों सेक्टर 101 अल्फा, जिसमें अगेन 4 पॉकेट्स हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें छोटे से लेकर बड़े प्लॉट्स अवेलेबल हैं। 500 स्क्वायर यार्ड से प्लॉट्स यहाँ पे शुरू होते हैं और 40 एकड़ और 50 एकड़ की भी साइट्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे ये जो 50 एकड़ की साइट है ये प्लाक्शा यूनिवर्सिटी को दी गई है। प्लाक्शा यूनिवर्सिटी ऑलरेडी बनाई जा चुकी है और यहाँ पे फंक्शनल है। उसके अलावा यहाँ पे 2-2 एकड़ की ये 2 साइट्स हैं। यहीं पर HDFC का नॉर्थ इंडिया का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। उसके अलावा भी आप देखेंगे छोटे बड़े कई सारे प्लॉट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ये जो एरिया ब्लॉक सी का आप देख रहे हैं, इस ब्लॉक सी में आपको 500 और 1000 गज के प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। 500 और 1000 गज के लगभग 270 प्लॉट्स हैं जो कि इस ब्लॉक में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे ये डी ब्लॉक में आपके बड़े प्लॉट्स ही देखने को मिलते हैं, जिसमें ये 36 एकड़ का एक प्रपोज्ड साइट है, दैट इज प्रपोज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। सो यहाँ पर आने वाले समय में अगर चिप मैन्युफैक्चरिंग या उसकी उस जैसा कोई प्रोडक्ट अगर कोई कंपनी बनाना चाहे तो उसके लिए भी यहाँ पर ये साइट प्रपोज की गई है। इसके अलावा भी आप यहाँ पर देखेंगे ऑरेंज इंडस्ट्रीज, IT से ही जुड़ी हुई ऑरेंज इंडस्ट्री जिसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, उसके लिए यहाँ पर ये साइट प्रपोज की गई है। ये है जी 101 अल्फा। ये सारे के सारे सेक्टर दोस्तों हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। अगर मैं यहाँ पर प्राइसिंग की बात करूँ, रेजिडेंशियल खास करके डिमांड में है। कोई भी प्लॉट यहाँ पे आपको 1.5 लाख रुपए के आसपास से नीचे नहीं मिलेगा। कोई इक्का दुक्का अगर कोई प्लॉट वैसा अगर मिल जाए तो वो अलग बात है, लेकिन जो नॉर्मल रेट यहाँ पर हो चुका है वो लगभग 1.5 लाख रुपीस पर स्क्वायर यार्ड के आसपास पहुंच चुका है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खास करके उन लोगों के लिए जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, जो कि चाहते हैं कि रेंटल इनकम भी आए और कल को प्रॉपर्टी में भी इंक्रीमेंट हमें देखने को मिले। उन सब के लिए IT सिटी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। आप भी अगर IT सिटी से जुड़ी हुई और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर एक बार मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।